हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे से मेरे द्वारा अपडेट कराया जा रहा था, उसमें से आज मैं आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में, हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में क्या अपडेट है वो मैं बताऊंगी। और इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन के जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, वो अलग होते हैं। जैसे कहीं पर आप पढ़ते होंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, कहीं पर आप पढ़ते होंगे कोर इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल। तो मैं इसमें आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और इससे आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड क्लास के बाद इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड स्टूडेंट, मेरे द्वारा मेरे ऐप पर अभी लाइव क्लासेस शुरू की गई हैं आने वाले यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट जून के लिए मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइव क्लास चल रही है, साथ ही साथ राजस्थान के कॉलेज लेक्चरर की क्लास चल रही है, ग्रेड 1 की क्लास चल रही है, एंड ओडिशा एएसओ। तो स्टूडेंट, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों के बहुत मैसेजेस आते हैं, मल्टीपल वैलिडिटी दी गई है। अगर आपको ये कोर्स 6 महीने के लिए ही चाहिए तो उसकी जो है वैलिडिटी अलग है, उसकी फ़ी अलग है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं और जो भी आपका कोर्स है उसको आप अपने टाइम के अनुसार लेके पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है इन्फ्लेशन। दिस इज़ माय मोबाइल नंबर स्टूडेंट 9320634901। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। और मेरा ऐप है शिप्रोनॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसके बारे में आपको क्या बताया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि अपडेट्स क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन को कहा गया है कि कुछ ये कम हुआ है। 5.4% था वित्तीय वर्ष 2024 में। 5.4% था वित्तीय वर्ष 2024 में, जो कि घटकर 4.9% हो गया अप्रैल से दिसंबर 2024 में। तो हमारा जो इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है, टारगेट हमारा 4 ± 2% है। तो इन्फ्लेशन को 6% से आगे नहीं जाने देने की आरबीआई की कोशिश रहती है। तो अप्रैल से दिसंबर तक के डाटा को अगर आप देखिए तो ये डाटा है 4.9%, अप्रैल टू दिसंबर 2024। ठीक है। अब कितने की कमी हुई तो ये भी बताया गया है। कमी हुई है 0.9 परसेंटेज पॉइंट से। और किसमें कमी हुई है तो पॉइंट रिडक्शन हुआ है कोर इन्फ्लेशन में। कोर इन्फ्लेशन की बात की जा रही है स्टूडेंट, यहाँ पर 0.9 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन। तो अब मैं आपको पहले बता दूं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले मुद्रास्फीति किसको कहते हैं। मुद्रास्फीति का एक बास्केट होता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बना के बताऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसको मैं कहती हूँ ना सीपीआई बास्केट। ठीक है। जो सीपीआई बास्केट होता है, उस बास्केट में जो भी कमोडिटी होती है, जो भी वस्तु एवं सेवाएं होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा पहले से सेलेक्ट कर ली जाती है कि सीपीआई बास्केट में ये सारी वस्तुएं रहेंगी। और अगर इस बास्केट के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा है, सिर्फ वस्तु नहीं सेवा भी है ना, तो जितनी भी वस्तु और सेवा है, अगर इनकी कीमतें बढ़ जाए, और कीमतें ऐसा नहीं कि आज बढ़ रही है, कल घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, इसको कहा जाता है सस्टेन्ड राइज, बढ़ रही है तो बढ़ ही रही है, तभी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इसमें भी जो कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन ये दो चीज़ों को छोड़ देता है। इस सीपीआई बास्केट में जो भी वस्तु और सेवाएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने से हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति आ जाती है, दो चीज़ों को छोड़ देता है, खाद्य पदार्थ और दूसरी चीज़ है ऊर्जा। इन दोनों को छांट कर करके बाकी चीज़ों के कीमत वृद्धि को देखा जाता है, तो इसको कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। वही यहाँ बात की गई है कि 0.9 परसेंटेज पॉइंट का जो रिडक्शन देखा गया है, ये क्या है, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन मतलब नॉन फूड नॉन फ्यूल। इसमें खाद्य पदार्थ के कीमतों को नहीं लेते हैं और ऊर्जा की कीमतों को नहीं लेते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्यों नहीं लेते हैं। क्योंकि देखो, फूड प्राइसेस जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है, बहुत वॉलेटाइल कहा जाता है
है ना। आज अगर आलू 20 रुपये है तो कल आलू आपको 10 रुपये भी मिल जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है, इन्फ्लेशन की माप करने के लिए ज़रूरी है वैसी वस्तुओं को लेना जिनकी कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा जाए। तो फ्यू सिलेक्टेड कमोडिटीज़ को ही लिया जाता है और सीपीआई इन्फ्लेशन को मापा जाता है। वो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। इसीलिए फूड प्राइसेस को और एनर्जी नॉन फ्यूल को लिया जाता है, ठीक है। इन दोनों को हटा के हम कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो 3 डाटा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5.4% रहा था मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2024 में। अप्रैल टू दिसंबर 2024 तक की मुद्रास्फीति 4.9 है। थर्ड डाटा, मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या रहा है सरकार का, 4 ± 2%। कितने की कमी देखी गई है, 0.9%, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कोर इन्फ्लेशन क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। अब देखो, फूड प्राइसेस को क्यों छांट दिया जाता है वो भी आर्थिक समीक्षा में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। फूड प्राइसेस को इसलिए छांट दिया जाता है कि इनका जो सप्लाई चेन है, इनकी जहाँ से पूर्ति होती है, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, ठीक है। जैसे देखो, हम कहते हैं ना, क्वांटिटी डिमांडेड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, है ना। हम जो मांग करते हैं वो कीमत का फलन है, ठीक है। कीमत के साथ साथ आय का फलन है। आय के साथ अगर हम यहाँ पर वेदर ले लें, है ना, अगर यहाँ पर टेस्ट ले लें, तो टेस्ट एक ऐसी चीज़ है, स्वाद एक ऐसी चीज़ है जिसकी माप मुश्किल है। इसी तरीके से अगर क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब जो पूर्ति होती है, वो किसका फलन होती है, वेदर का, ठीक है, जलवायु का, जिस पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। सूखा पड़ना है तो पड़ना है, अगर बाढ़ आनी है तो आनी है, ठीक है। तो कुछ ऐसी कैलमिटीज़ आनी है तो आनी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए जो खाद्य आपूर्ति है, ज़्यादातर इसमें बाधा देखी ही जाती है। अगर अच्छा सीज़न नहीं रहा तो अच्छे से आपूर्ति नहीं हो पाती। सीज़न अच्छा चल रहा है, वेदर अच्छा चल रहा है, बारिश हो रही है, तो आपूर्ति अच्छे से हो पाती है, राइट। तो प्रेशर इन फूड प्राइसेस की बात की जाती है कि हमेशा खाद्य पदार्थ की कीमतें बढ़ती रहती है, इसलिए कोर इन्फ्लेशन में उनको नहीं लिया जाता, उनको छांट के चला जाता है। अब हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, सीपीआई जिसको हम कहते हैं, कंज्यूमर, इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ किया गया है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स मतलब हम केवल खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीपीआई इंडेक्स आपको जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मैंने बताया, अभी नहीं बताया, बताऊंगी उसको आपको। मैंने कोर इन्फ्लेशन बताया। अब हम आएंगे जो सेकेंड वर्ड यूज़ किया गया है, CFPI। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ स्टूडेंट, आपको सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग लेकर के चलिएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन अलग है, CFPI जो यूज़ किया गया है वो अलग है, ठीक है। अब देखो, पहला वर्ड जो आर्थिक सर्वेक्षण में यूज़ किया गया है वो क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसको मैं अभी आपको क्लियर करूंगी, हेडलाइन इन्फ्लेशन। दूसरा जो यूज़ किया गया है इन्फ्लेशन को लेकर के वो है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मैंने आपको समझा दिया। कोर इन्फ्लेशन में आप फूड नहीं लेंगे, खाद्य पदार्थ की कीमतों को नहीं लेंगे, ऊर्जा की कीमतों को नहीं लेंगे। तीसरा यूज़ किया गया है CFPI, कंज्यूमर फूड प्राइसेस इंडेक्स, जिसमें हम खाद्य पदार्थों को, बेसिकली खाद्य पदार्थों की ही कीमत को देखते हैं। क्यों अलग से देख रहे हैं, क्योंकि इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनकी कीमतों को हम अलग से देखते हैं। और CPI और WPI में अंतर तो आपको पता ही होगा, काफ़ी सवाल आते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इससे बहुत सवाल आते हैं। इनका बेस ईयर क्या है, इसको देख लीजिएगा, मैंने कराया हुआ भी है इसको, ठीक है। तो CFPI कितना था, 7.5% था, अब बढ़कर 8.4% हो गया। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 7.5% से बढ़कर 8.4%। तो अब आप देखो, अकेले खाद्य पदार्थों में इतनी मुद्रास्फीति देखी जा रही है, तो अगर इसको हम जनरल सभी के साथ मिला करके देखेंगे तो ये क्या आएगा, ये अनबायस्ड डाटा नहीं होगा, ये बायस्ड डाटा होगा। अगर हम भारित मूल्य सूचकांक निकालते हैं तो सभी को भार देना पड़ता है, सभी को वेट दिया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को देखो, इनमें इन्फ्लेशन ज़्यादा देखा जा रहा है,
ठीक है। और अगर इसके इन्फ्लेशन को हम साथ में लेके चलेंगे तो हमारे इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। इसलिए जो कोर इन्फ्लेशन निकाला जाता है उसमें खाद्य पदार्थ को हटा दिया जाता है और ऊर्जा को भी हटा दिया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है स्टूडेंट? हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन इन फूड, फ्यूल एंड अदर कमोडिटीज। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन की जो हम बात कर रहे हैं इसमें सभी आते हैं। CFPI भी आता है। CFPI मतलब जो खाद्य पदार्थों में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो भी हम ले लेते हैं, जो ऊर्जा से संबंधित वस्तुएं हैं उसमें भी जो कीमत बढ़ रही है उसको भी ले लेते हैं, एवं अन्य इन सभी को लेते हैं, तब हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसको ये PDF जो है मैं आपको अपने इंस्टाग्राम चैनल पर आपके लिए उपलब्ध करा दूंगी। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन को भी मैंने डिफाइन कर दिया है। और फूड एंड एनर्जी प्राइसेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन बिकॉज देयर प्राइसेस कैन बी टू वॉलेटाइल, राइट। तो स्टूडेंट ये जो थर्ड अपडेट है इसका आर्थिक सर्वेक्षण का, क्योंकि मैंने उद्योग करवा दिया है आपको, मैंने फॉरेन ट्रेड करवा दिया है, ये इन्फ्लेशन का अपडेट है। अब अगला अपडेट मैं एग्रीकल्चर पर दूंगी। एंड आप लोगों के मैसेजेस हैं कि मैम आप जो 11:30 में क्वेश्चन आंसर राउंड ला रहे थे प्लीज़ लाइए, एंड बहुत सारे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं पक्का ले आऊँगी स्टूडेंट उसको। अभी थोड़ा सा मैंने उसको डिले कर दिया था, बट कल से क्वेश्चन आंसर राउंड भी आपके लिए आ जाएगा। एंड स्टूडेंट आप लोग मेरे ऐप पर करंट अफेयर से रिलेटेड भी मेरा एक कोर्स है, उसको अगर आप लेना चाहते हैं तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरा ऐप है शिप्रोनॉमिक्स, इसको आप डाउनलोड करें और वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।